था। नंद बाबा ने भी सोचा चलो ऐसा है कि वार्षिक टैक्स मतलब कर भी दियाएंगे, सालाना कर जो राजा को देते हैं, ये सब लोग कर देने जाते थे कंस के। तो और मेला भी देख के आगे जाएंगे। भैया बैलगाड़ी सजाई, सामान कछु भरो, कछु गोप वाले इकट्ठे होके नंद बाबा के साथ चल गए। और इधर ये खबर पूरे वृंदावन में ब्रिज में फैल गई कि कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे हैं। गोपियों को पता चला तो गोपियों के तो मानो तन से प्राण निकलने लगे। समस्त गोपियां इकट्ठी हो गई, इकट्ठी होकर के आपस में चर्चा करने लगी। तुम्हें पतो है का, तुम्हें पतो है का। सब गोपियां कहने लगी बहन हमें भी पतो है, हमें भी पतो है। और गोपियां आपस में दुख व्यक्त करने लगी। एक गोपी कहती है बहन ये विधाता बड़ा निष्ठुर होता है, बहुत निष्ठुर होता है। कभी तो ये संयोग करा देता है और संयोग कराने के बाद जब इसका मन होता है तभी वियोग करा देता है। विधाता की बुद्धि भी बिल्कुल बच्चों जैसी है। जैसे बच्चे होते ना गंगा की रेत में जाते हैं और रेत में घरौंदा बनाते रहते हैं, छोटे छोटे घर बना लेते हैं बच्चे, और जब तक मन होता तब तक बनाते रहते और जब मन भर जाता तो एक लात देते तो पूरे घरौंदे में डर जाते। ऐसे ही ब्रह्मा का स्वभाव है कि पहले तो ये संयोग करा देता है और जब संयोग होने के बाद तुरंत वियोग भी करा देता है। एक गोपी बोली देखो बहन विधाता को गारी मत दो। किसने देता विधाता को? अरे अपने लिए तो क्रूर बन के ये अक्रूर आया है, यमराज बन के आया है, यही सबसे बड़ा क्रूर है। किसने इसका नाम अक्रूर रखा है? यही मेरे प्राण धन को ले जा रहा है। गोपियां कहनी कुछ भी हो, कहने लगे हम अपने प्राण धन को नहीं जाने देंगे। कैसे रोकेंगे? तो गोपियां कहने लगी हम रथ के आगे लेट जाएंगे। एक गोपी ने कहा नैना गोपी ऐसा करने से हमारी लोक लज्जा मर्यादा चली जाएगी। दूसरी गोपी ने कहा बहन जब प्राण ही जा रहे हो, भगवान को प्राण समझती थी गोपियां, जब प्राण ही जा रहे हैं तो फिर लोक लज्जा को बचा के क्या करना है। और सभी गोपियां वृंदावन के मथुरा के मार्ग में लेट जाती हैं। तरह भगवान तैयार हुए जाने, मैया को समझाया कि मैं आ जाऊंगा। अब गोपियां जब रथ के आगे लेट गई, ये प्रेम देखा वृंदावन वासियों का, गोपियों का, अक्रूर जी ने तो स्तब्ध हो गए। कहने लगे भगवान से कन्हैया अब मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, मेरे हाथ से रथ नहीं चलता, मैं रथ नहीं चला सकता, ना मैं इन्हें समझा सकता हूं। अब आप बताओ मुझे क्या करना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब भगवान रथ से नीचे उतरे और गोपियों को समझाया भगवान कि देखो देवियों ये दुनिया है, ये संसार है, इसमें संयोग वियोग सुख दुख दिन रात सब मिलकर चलता है। अगर अभी दिन है तो कुछ समय बाद रात्रि आएगी, रात्रि के बाद दिन आएगा। ऐसे ही कभी सुख होता है तो कभी दुख भी आ सकता है, दुख है तो कभी सुख आएगा, कभी संयोग होता है तो कभी वियोग भी होता है। देखो ये संसार एक नदी के समान है और नदी में दो किनारे होते हैं, इसलिए हम लोगों को दुखी नहीं होना चाहिए परिस्थिति में। जैसी परिस्थिति में रह रहे हैं भगवान की इच्छा मान करके रहना चाहिए। भाई देखो ऐसा है, हम परेशान होंगे उल्टा सीधा करें या ऐसा काम कर बैठे, भाई परेशानी सबके जीवन में आती है, सबके जीवन में दुख आता है, कठिनाइयां आती हैं। और एक बात और बता, कठिनाइयां ज्यादातर भक्तों के जीवन में ही आती हैं। परीक्षा भी भक्तों को ही देने पड़ी है। सीता जी की परीक्षा हुई है, चाहे अग्नि परीक्षा हुई या कुछ भी परीक्षा, रावण की परीक्षा तो नहीं हुई साहब। तो अच्छे आदमी की, संत की, सज्जन की परीक्षा होती है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए किसी परिस्थिति में। भगवान की इच्छा मान करके चलते रहना चाहिए, चलते रहना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अच्छा समय भी आ जाएगा। देखो नदी के दो किनारे, किनारे को संस्कृत में कूल कहते हैं।
किनारों को कूल कहा जाता है। तो ये संसार नदी के भी दो कूल हैं। एक कूल खुशी अथवा अनुकूल, जीवन में अनुकूल परिस्थितियां हैं तो हम लोग अच्छा मानते हैं कि हमारे अनुकूल सब हो रहा है, जो इच्छा में आया वही हो जाए तो वो अनुकूल है, वही खुशी है, वही सुख है। और परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए, हम जो चाहते नहीं है वो हो जाए, तो उसको हम दुख मान बैठते हैं, उसे प्रतिकूल परिस्थिति कहते हैं। अर्थात जीवन के दो किनारों की स्थिति है। जब सुख है तो उसको हम अनुकूल मानते हो, और दुख है तो प्रतिकूल। अनुकूल प्रतिकूल जीवन के दो ही अनुकूल। इसलिए जा रहे हैं, कोई ज्यादा दिन की बात नहीं है, आएंगे। इसलिए बहुत समझाने लगे भगवान को। इन्हीं बातों को हमें भी चिंतन करना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए कभी। भाई टूट जाएंगे तो हम ही कमजोर हो जाएंगे, लेकिन भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हम तो आपके हैं, आप जैसे रख रहे हैं उसको रह रहे हैं, हम अपना दुख किसको सुनाएं? दुनिया वालों के सामने अपनी कमजोरी भी मत दिखाओ। बढ़िया है, प्रभु ने जैसा किया अच्छा है, अच्छा करेंगे, भगवान अच्छा ही करेंगे, सबके साथ अच्छा करते हैं। जहां होती हैं खुशियां वहां कुछ गम भी होते हैं, और जहां बचते हैं नक्कारे कभी वहां मातम भी होते हैं। तो चिंता मत करो, हर स्थिति में भगवान का जप करते रहिएगा। सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम